तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती भाई अजूरे हेवली सेट नाम के एक सेट से, जिस सेट में सारे बंदे टेंशन में थे क्योंकि उनका जो डिसाइपल था युआन हाई, उसकी मौत हो चुकी थी। सब लोग कहते व्हाट, युआन हाई उनकी भी मौत हो गई। अरे यार, उनको तो हमारा एल्डर डिसाइपल बने हुए बस 1 साल हुआ था यार, वो 1 साल के अंदर यहाँ पे मर गए, ऐसे कैसे यार। इस बार तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। बोले क्या यहाँ पे करे। तो जो युआन हाई था ना, वो हमारे सेट लीडर का डिसाइपल यहाँ पे था, जिसके चक्कर में उसको डायरेक्ट डिसाइपल या एल्डर डिसाइपल बोला जाता है। उनसे पहले जो डायरेक्ट डिसाइपल थे ना, उनकी भी मौत हो चुकी है, और उनसे भी जो पहले थे ना, उनकी भी मौत यहाँ पर हो चुकी है। तो एक एल्डर यहाँ पे कहता है क्यों यार तू ऐसा क्यों करता है, तू हमारे सारे अच्छे अच्छे डिसाइपल लोग को क्यों मार देता है। लड़की भी कहती है एक सेकंड, यानी हमारे जो तीनों डिसाइपल हुआ करते थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं। एल्डर भी कहता है यस, डुआन, फाई और अपना लेटेस्ट युआन हाई, भाई वो तीनों के तीनों यहाँ पे मर चुके हैं। भाई जो भी लीडर के डिसाइपल बनता है ना, न जाने क्या बैड लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उतने में आसमान में एक रिएक्शन होता है, ढेर सारे ना भाई बंदे आ रहे थे। एल्डर डर जाता है कि एक सेकंड, ये रिएक्शन भाई ये तो डेमोन सेट आ रही है। तो सब लोग कहते हैं व्हाट, डेमोन सेट। भाई डेमोन सेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेट है, जो कभी किसी के बारे में परवाह नहीं करती है और अपनी मर्जी से किलिंग करती रहती है। भाई वो लोग हमारे अजूरे सेट में कई को आ रहे हैं। हाँ, तो डेमोन सेट के लोग आते हैं और आते कहते सुनो सुनो सुनो, जो नालुओ है ना, नालुओ ने तुम्हारे सेट के जिंग को बुलाया है, जल्दी से जिंग कहाँ पर है, सामने आओ। तो सब लोग कहते हैं एक सेकंड, नालुओ ने बुलाया है। अरे भाई नालुओ इनके सेट का शायद एक इंपॉर्टेंट एल्डर या लीडर यहाँ पर है, वो बहुत ही ज़्यादा निर्दय आदमी है। अरे यार, अब उसने कई को यहाँ पे बुलाया यार, क्या चाहते क्या हो तुम। उतने में अपने सेट का जो लीडर है ना, वो लीडर आगे आता है और कहता सुनो, हमारे बीच में तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, तो बिना बुलबुलाए हमारे सेट में कहीं को आ रहे हो, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। वो लोग कहते हैं हमको तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, हमको जिंग चाहिए, जिंग यहाँ पे दे दो। तो सब लोग डाउट में आ जाते हैं, जिंग, तूने कभी जिंग के बारे में सुना है। दूसरा भी कहता ना, अभी मैं तो इस नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानता, किसी को भी मालूम नहीं था। हमारा जो लीडर था वो पूछते कि हमारे सेट में कोई एल्डर या डीके ने क्या इस नाम से। बोला जाता है कि ना, हमारे सेट में इस नाम का कोई भी एल्डर नहीं है। जो सुनते लीडर भी कहते कोई डिसाइपल होगा शायद इस नाम का। वो लोग कहते हैं हमारे सेट में लगभग है ना, जितने भी सालों से मैं काम करता हूँ, 500 सालों से काम करता हूँ, तो मुझे एक भी ऐसा बंदा याद नहीं है जिसका नाम जिंग यहाँ पर हो। लीडर भी कहते सुन लिया, हमारे सेट में जिंग नाम का कोई भी बंदा नहीं है, तो चल जाओ यहाँ से। डेमो सेट का लौंडा कहता है ऐसे कैसे चल जाए, हमें पूरा विश्वास है यहीं पर है, जल्दी से बुलाओ। लीडर भी कहता है ये क्या बकवास है, बोल रहे हो ना हमारे सेट में कोई भी जिंग नाम का आदमी नहीं है, निकल यहाँ से। तो वो भी कहता है वाह, तुम सामने से उस आदमी को हमारे हवाले नहीं करोगे तो लगता है अटैक करना पड़ेगा। तो लिटरली एक बड़ा सा अटैक तैयार कर लिया जाता है और धमकी दे दिया जाता है कि हम तुझे मसल देंगे। जो सुनते लीडर कहता है हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी अटैक करेंगे। लीडर भी अटैक करता है, लेकिन लीडर का जो अटैक है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती है और बाकी बंदे लोग को चोट लगती है, लीडर को भी चोट लगती है। वो लोग फिर से कहते हैं हम 10 मिनट का और टाइम यहाँ पे देते हैं, जल्दी से जिंग बुलाओ और न मारे जाओगे। हमारे सारे डिसाइपल भी कहते हैं यार ऐसे कैसे, हम यहाँ पे लड़ेंगे। वो सब लड़ने को तैयार थे, लेकिन डेमो सेट का मेंबर पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चक्कर में कोई टिक ही नहीं पाता और बोला जाता है कि बेटे तुम्हारी तो खैर नहीं। तो हमारा लीडर भी कहता है यार 700 साल पहले हमारा सेट बना था, क्या इतना आसानी से हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। वो लोग कहते हैं बर्बाद होने से बचा सकते हो अगर तुमने जिंग को हमारे हवाले कर दिया तो। मैं कह रहा हूँ जल्दी से जिंग को हमारे हवाले कर दो। तो लीडर भी कहता है हमारे पास कोई भी जिंग नहीं है, मुझे समझ आ गया, तुम बस हमारे सेट को बर्बाद करना चाहते हो तो कर दो यार। ये जिंग जिंग का फालतू नाटक क्या कर रहे हो, हम किसी भी जिंग को यहाँ पे नहीं जानते, तो हम तुमको कैसे कोई जिंग यहाँ पे दे दे। वो लोग कहते लगता है तू देने वाला नहीं है, मुझे अटैक करना ही पड़ेगा। तो लिटरली एक खतरनाक अटैक करने को तैयार था। अब लीडर भी लग गए यार, अब हमको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अचानक से आसमान से एक बड़ा सी रिएक्शन होता है जो उनके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। वो लोग भी डर जाते कि एक सेकंड, ये अटैक किसका आ रहा है, और एक सेकंड ये अटैक तो हमारे अटैक की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अरे मम्मी रे, ये चल के आ रहा है। आसमान में एक ड्रैगन कौरा महसूस होता है जो सबको डरा के भगा देता है और सारे बंदे दूर यहाँ पे भागते हैं। और जैसे दूर भागते हैं, अटैक आती है, जमीन पे लगती है और जमीन का काफी हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये लोग भी देखते बाप रे, कौन था आसमान में, किसने ऐसा अटैक किया। हमारे सारे बंदे खुश हो जाते, वाह यार जिसने भी बचाया एहसान यहाँ पे किया। लीडर भी कहते ही तो यार कौन है यार, हमारे सेट में कोई एक्सपर्ट तो यहाँ पे नहीं ना बैठा। जैसे ध्यान जाता है तो भाई एक पत्ता यहाँ पे था, आसमान से अटैक नहीं बल्कि एक पत्ता आ रहा था, जो देख के सामने वाले और ज्यादा डर जाते, क्या एक पत्ते ने हमारी इतनी बैंड बजा दी, ऐसे कैसे। हमारे लीडर भी चौंक जाता है कि व्हाट, एक पत्ते ने, ऐसा कैसे हो सकता है। डिसाइपल लोग भी चौंक जाते ही तो हमारे सेट में कोई ऐसा बंदा
बंदा है क्या जो पत्ते से इनकी बैंड यहाँ पे बजा सके। और डेमो सेट वाले देखते शायद इनके अजूरे सेट में कोई इंपॉर्टेंट आदमी है जो हमारी बैंड बजा रहा है, चलो भागते हैं यहाँ से। तो वो लोग दूर भाग जाते हैं। लीडर यहाँ पे डाउट में था कि एक सेकंड, हमारे सेट में ऐसा कौन आदमी है यार जो पत्ते से किसी की बैंड बजा सके। अब आते भाई हमारे मेक अटैक की ओर, जो भाई ये सेठ का ही डिसाइपल था, लेकिन सेठ का एक नौकर यहाँ पे था झाड़ू पोछा यहाँ पे करने वाला। तो झाड़ू पोछा करता है और कहते हैं कि मैंने किताब में पढ़ी थी कि 3000 साल पहले एक बर्बादी आई थी, जिस बर्बादी के अंदर न जाने कितने सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। उस समय 7वें और 8वें रैंक के जो बंदे ना वो सब भी मारे गए थे। इसके लिए 9वें रैंक के बंदों ने सर्वाइव किया था और कुछ भी करके मेरे को भी 9वें रैंक पे जाना है। मैं ये सेट में 3 साल से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ, कूल हूँ। और कॉकरोच के बच्चे लिटरली वो कॉकरोच से बात कर रहा है कि इन सेट में मतलब इन 3 सालों में सेट में मैंने किसी से ज़्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं की, मैंने ज़्यादा तेरे साथ यहाँ पे बातचीत की। मुझे और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि जब अगली बर्बादी आए ना वो मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ भी ना पाए। और कॉकरोच समझे में ना, तो कॉकरोच भी अपनी लैंग्वेज में रिप्लाई देता ही यहाँ। फिर अचानक से हमारा मेक कटर उसको कुचल देता है और कहता सॉरी मेरी जान, तू मेरे बारे में किसी और को बता ना दे, इसके लिए मैंने तुझे कुचल यहाँ पे दिया। हाँ आते भाई डेमो सेट के लोगों की ओर, वो लोग कहते बाप रे इनके सेट में कोई आदमी छुपा हुआ है जिसने हमारे पे पत्ते से अटैक किया, मगर वो कौन यहाँ पे था। दूसरा भी कहता है कि इनके सेट का सुप्रीम एल्डर यहाँ पे नहीं ना है, सुप्रीम एल्डर हो सकता है 4थे रैंक का। उनका मेन आदमी कहता नहीं यार अटैक में जो पावर थी ना वो 4थे रैंक का नहीं था, वो मिनिमम 5वें रैंक का था। दूसरे बंदे कहते नो वे, इनका सेट बहुत ही छोटा है, 4थे रैंक से ऊपर कोई आ जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन बंदा भी कहता है कि हे यार जो अटैक यहाँ पे था बहुत खतरनाक था, अगर वो फाइनल अटैक हमको लगता है ना तो शायद हमारी मौत भी हो जाती। तब ये आवाज आता है कि हेलो यार तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। तो ये सब चौंक जाते कौन है। तो हमारा मेन कटर यहाँ पे था, वो भी कहता मैं हूँ और हमारा मेन कटर का ही नाम है जिंग। अब इनको आइडिया नहीं था कि भाई इसका ही नाम जिंग है। वो लोग तो ये पूछ लेते बता यार तू है कौन और ये तू आया कैसे यार यहाँ पर। दूसरा बंदा कहता है एक सेकंड, इसने तो सेठ के डिसाइपल के कपड़े भी नहीं पहने, इसने तो नौकरों वाले कपड़े पहने। अबे तू नौकर है क्या। दूसरा भी कहता ना ये नौकर नहीं होगा, ये कोई अच्छा बंदा होगा। भाई बोलना कौन है तू। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं सही बोला तुमने, मैं नौकर यहाँ पर हूँ, कपड़े देख के पता नहीं चलता। वो लोग कहते नो नो ऐसा हो ही नहीं सकता, तू इतना आसानी से हमारे पास आ भी गया और हमको पता भी नहीं चला, तो कोई और यहाँ पर है। और उस समय पत्ते का अटैक तूने किया था क्या। हमारा मेन कटर भी कहता या इट्स मी, मैंने अटैक किया था। सालो भाई तुम्हारे वो सब के चक्कर में मुझे अटैक करना पड़ा, जिससे न जाने कितनी गंदगी हो चुकी है, उस सारी गंदगी मुझे साफ करना पड़ेगा। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं अबे साले तू तो सच्ची में कचड़ा वचड़ा यहाँ पे साफ करने वाला है। या तो कभी कहता तू स्ट्रॉन्ग है, कभी कहता तू नौकर यहाँ पर है। हमारा मेन कटर भी कहता छोड़ो सारी बातें, मुझे ये बताओ तुम किसी जिंग को ढूंढ रहे थे ना, बताओ यार क्यों ढूंढ रहे हो, क्या काम है। वो लोग कहते हम नहीं बताएंगे, हम डेमोनिक सेट के लीडर यहाँ पर है और ये हमारा सीक्रेट है जो हम तुझे कभी भी बताने वाले नहीं है। अगर तुम्हें जिंग के बारे में मालूम है चुपचाप उसको हमारे हवाले कर दो, वरना तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। हमारा मेन कटर भी कहता ना मुझे यहाँ पे नहीं मालूम और निकलो यहाँ से। जो सुनते वो भी कहता नहीं निकलेंगे, साले तू क्या कर लेगा। हमारा मेन कटर कहता निकल यहाँ से वरना जहाँ से मार डालूंगा। इतना बोलकर जोर से हमला करता है और सारे बंदे लोग को ना भाई एक तूफान बना के उसमें फंसा देता है। उनकी मौत हुई या नहीं हुई आई डोंट नो, लेकिन बस उनको फंसा यहाँ पे देता है और अगले ही सेकंड मौत हो जाती है। देख सकते भाई सारे बंदे लोग की बॉडी से खून यहाँ पर आता है। अब आते हैं भाई सेट के लीडर की बेटी की ओर। अब ये बेटी भी डाउट में थी क्या सच्ची में कोई कमाल का बंदा था जिसने अटैक करके हमको यहाँ पे बचा लिया, मगर कौन पापा। तो पापा भी कहता है डोंट नो यार, अचानक से एक पत्ता आया उसने बचा लिया। जिसने भी वो पत्ता चलाया होगा, मैं तो लिख के कहता हूँ बड़ा स्पेशल आदमी यहाँ पर होगा, लेकिन वो आदमी कौन है मुझे आइडिया भी नहीं है। और लोग किसी जिंग नाम के आदमी के बारे में ढूंढ रहे थे, या तुमने पता किया क्या। ये भी कहती ना मुझे जिंग नाम के किसी आदमी के बारे में मालूम है और ना ही मुझे किसी ऐसे आदमी के बारे में मालूम है जो पत्ते से हमला करता है। भाई कौन है यार, कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी बकवास का एपिसोड 2 की ओर आते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है हमारे मेक कटर से जो लाइब्रेरी के अंदर था और उसके पास एक सिस्टम भी है जिसको कॉस्मिक फ्यूजन सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम भी कहता है यार आपके पास ये दोनों जो 100 टेक्निक है हमने उसको कंबाइन यहाँ पे कर लिया, तो ये एक स्पेशल बन चुका है। हमारा मेक कटर कहता है ये हुई ना बात, फाइनली ये भी कंबाइन यहाँ पर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीन और मैं 3 साल पहले ये दुनिया में आया था और मैंने ये सेट यहाँ पे ज्वाइन किया, मगर हैज़
फ्यूजन नौकर, और क्या बोलते हैं, मेरे को कॉस्मिक फ्यूजन सिस्टम मिला। नाम से तुमको आइडिया लग चुका है फ्यूजन यानी दो चीज़ों को जोड़ने का। तो जी हाँ, ये सिस्टम का सेम वही काम है, ये दो चीज़ों को यहाँ पे जोड़ देती है। जैसे कि दो कमाल कमाल के टेक्निक, हाँ लेकिन अगर सेम चीज़ है ना तो ही उसको जोड़ सकता है। यानी अगर टेक्निक है, अगर दो टेक्निक है, दोनों 100 टेक्निक है तो ही जाके जुड़ सकती है। एक मान लो 100 टेक्निक है और एक कोई अलग ही टेक्निक है तो वो दोनों नहीं जुड़ सकता। या दो वेपन है, या फिर दो कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, या फिर दो कोई कमाल का कोई जड़ी बूटी हो गया, वो सब यहाँ पे जुड़ सकता है। बस कंडीशन यही है कि दोनों सेम होना चाहिए। यानी दो अलग अलग तलवारें तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन एक तलवार है और एक भाला है तो वो दोनों नहीं जुड़ सकते। और ये जोड़ जोड़ कर मैंने अपने आप को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया इन 3 सालों के अंदर, और मेरे पास कमाल कमाल के आइटम भी है। लेकिन अभी तक मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ यार। वो जो नालुओ है ना, नालुओ भाई अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर है। मुझे 9वें रैंक पे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा उसको हराने के लिए। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उतने में सेट की एक एल्डर यहाँ पे आती है, या इन शॉर्ट कह लो डेकन, जो हमारे मेक कट्टे से कहती है, ओ नौकर सुन साले तू कर क्या रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता, बोलो ना मैडम क्या हुआ। वो भी कहती, बाहर इतना बड़ा लफड़ा हुआ है, गंदगी हो गई है, तुझे साफ करने को नहीं हो रहा, तू यहाँ पे टाइम पास कर रहा है क्या, जाके काम कर। ये भी कहता है या मैडम जा रहा हूँ, तो चल जाता है बाहर साफ सफाई करता है। वो जो डेकन है ना, लीडर की बेटी के साथ बात यहाँ पे कर रही थी कि भाई तुमको आइडिया भी है क्या, किसी कमाल के आदमी ने उन डेमन लोग को भगाने के लिए हेल्प हमारी की, मगर वो आदमी कौन है हमको कोई भी आइडिया नहीं है। बेटी भी कहती है या मैंने भी सुना उसने बस एक पत्ते का यूज़ किया था, कौन हो सकता है, कहीं हमारे सेट के कोई एंसेस्टर तो नहीं हो सकते। ये भी कहती वाह पत्ते का यूज़ किया था, सोचो यार वो आदमी कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमारे कौन से एंसेस्टर ऐसे हैं। तो ये भी कहती हो सकता है सेटर ना हो, वो कोई ऐसे आदमी हो जो बस हमारे सेट से गुजर रहे होंगे, उनको हमारा सेट यहाँ पे दिखा, उन्होंने हेल्प कर दिया और वो निकल गए, ऐसा हो सकता है। ये भी कहती है डोंट वरी यार हम पता कर लेंगे। और साले डेमो सेट वालों की इतनी हिम्मत। उसके अलावा एक और सेट है जेड रिवर सेट, यार वो लोग भी है ना हमारे पे बार बार पे मुसीबत लाते रहते हैं, उनको भी हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। बेटी भी कहती है जेड रिवर सेट ना, अच्छा किया कि आपने उसको याद दिला दिया, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ना इन डेमो सेट वालों का है। और डेमो सेट वाले किसी जिंग नाम के आदमी को लेकर आए थे, आई मीन ढूंढने के लिए आए थे, मगर कौन है यार, मैंने लिटरली पूरा रिकॉर्ड चेक किया हमारे सेट में, जब से सेट बना तब से लेकर अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिंग जिसका नाम यहाँ पर हो। तो वो भी कहती क्या कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो यार हमारे सेट में आए क्यों यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है ना वो जो डेमोनिक सेट है उनको बस बहाना चाहिए हमारे सेट पे अटैक करने के लिए। और नौकर तेरी माँ का वहाँ पे थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा हुआ है, जल्दी से उसको साफ कर। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैडम जी कर रहा हूँ। तो लीडर की बेटी भी कहती है अरे यार नौकर है यार, इतना चिल्ला काहे कर रहे हो, आराम से बोलो। तो वो भी कहती है तुमको नहीं मालूम ये नौकर लोग एक नंबर के आलसी होते हैं, जब तक इनको चिल्लाओ ना जब तक यार अच्छे से काम नहीं करते। ओके ठीक है जाओ यार जाके तुम अपना करो यार काम। तो बेटी भी कहती है ओके ठीक है यार जाओ। और सुनो नौकर यार कैसे हो, काम अच्छे से करते हो, कब से तुम यहाँ पर हो, नाम क्या है। ये भी कहते 3 सालों से मैं यहीं पर हूँ। और नाम में क्या रखा है, लोग नौकर नौकर यहाँ पे कहते हैं, नौकर नंबर 27। यानी इसके अलावा सेट में अभी तक टोटल 26 नौकर हो चुके हुए हैं। हमारा मेकटा 27वां नौकर था आया था, तो लोग है ना 27 कहते रहते हैं। तो ये भी कहती है अच्छा 3 साल पहले, अबे 3 साल तो ज़्यादा पुराना टाइम नहीं हुआ है, बाई चांस मान लो हमारे सेट में दुश्मन आ गया तो क्या तुम डरोगे। ये भी कहता नाम मैं तो बिल्कुल नहीं डरूंगा। वो भी कहती सच्ची में बिल्कुल नहीं डरोगे, मगर क्यों। ये भी कहता क्योंकि बस ऐसे ही डर नहीं लगेगा। ये भी कहती है मानना पड़ेगा भाई बड़े बहादुर आदमी यहाँ पर हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बस एक नौकर हूँ यार, इतनी क्या इज्जत कर रहे हो। अब आते भाई रात में चोरी चुपके से यार ओलेग सेट के बारे में बात कर रहे थे, जेड रिवर सेट। तो जेड रिवर सेट का एक एल्डर है ना हमारे लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आता है और कहता है यही है ना उनके सेट का लाइब्रेरी है। इनका जो सेट है ना 700 साल पुराना है और इनके सेट के लाइब्रेरी में मैंने सुना कमाल कमाल का टेक्निक यहाँ पे पड़ा हुआ है। टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं टेक्निक यहाँ पे चोरी कर लूंगा। लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और कहता है यार मैं सही टाइम देख कर आया हूँ, ये टाइम पर लाइब्रेरी में कोई भी यहाँ पे नहीं होता। जैसे टेक्निक लूंगा अपने लीडर को दूंगा, वो खुश होकर मुझे इनाम दे देंगे। तो जैसे वो चेक करने लग जाता है ना उसको लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो यहाँ पर है। कौन है यार, जल्दी से सामने आओ, जल्दी से सामने आओ। कोई आ ही नहीं रहता तो ये चिल्लाने लग जाता है। एक औरत आती है जिसने नकाब यहाँ पे पहना था और सामने से कहती है कि वेल मैं यहाँ पर हूँ। तो वो एल्डर भी कहता कौन है यार, तू पक्का कोई चोर है जो मेरे जैसा चोरी करने आई है ना। वो भी कहती यार मैं भी चोरी यहाँ पर हूँ, लेकिन तू भी कोई शरीफ आदमी नहीं है, तू भी चोरी यहाँ पर है ना, तू भी चोरी करने आया है ना। तो आदमी भी कहता अपना मुंह बंद कर और मर मेरे हाथों से, इतना बोल के अटैक कर देता है। वो लड़की डॉज कर लेती है और कहती वाह यार बुढ़े मानना पड़ेगा, दम है तेरे अंदर, साले भाई चैन से मुझे चोरी करने क्यों नहीं देता। वो भी कहता नहीं करने दूंगा, इतना बोल के और अटैक करने वाला था। हमारा मेक कटर आ जाता है और कहता लड़ाई मत करो यार, दुकान में गंदगी हो जाएगी।
पड़ेगी, साफ मुझे करना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं एक सेकंड कोई और भी आ गया, मगर कौन आया? तो हमारा मेन कटर आता है, कहता है यो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड ये तो बस एक मामूली सा नौकर यहाँ पर है, हाँ, बस एक नौकर। तो वो बुढ़ा भी कहता है एक सेकंड लंबे लड़के तू कब से यहाँ पर है? हमारा मेन कटर भी कहता है लगभग 3 सालों से मैं यहीं पर हूँ। और मुझे याद आया मैडम जी मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तुम पहले भी एक बार यहाँ पर आई थी ना शायद चोरी वोरी यहाँ पे करने के लिए, या उस समय मुझे याद है तुमने एक शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे चुराया था। ये भी कहती साले तुझे इतना सब कुछ मालूम है क्या? हमारा मेन कटर कहता है यार और बुढ़े तू भी पहले एक बार यहाँ पे आ चुका है, या मुझे याद है तू भी एक बार आया था अपनी बॉडी को इनविजिबल करके और हमारा सेट का कुछ तो तू चोरी कर रहा था। भाई यार चोरी करने के पीछे तू इतना क्यों पागल है? वो भी कहते क्या झूठ बोले जा रहा है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं कोई चोरी करने नहीं आया था, ना आज आया हूँ। ये भी कहता चल चल ज्यादा नाटक मत कर, मुझे मालूम है तू 3 साल पहले यहाँ पर आया था, चोरी चुपके से आया था और अचानक से हमारा एक जो फॉर्मेशन है ना फॉर्मेशन में फंस गया था, जिसके चक्कर में एक छोटी सी टेक्निक की चोरी कर पाया और अपने टेलीपोर्टेशन से टेलीपोर्ट होकर चल गया। तो वो भी एकदम चौंक जाता है कि बाप रे यार इसको तो लिटरली सब कुछ यहाँ पे मालूम है, तो धोती खोल रहा है। भाई लेकिन तू है कौन, तुझे कैसे मालूम? हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैंने बोला ना मैं बस एक नौकर यहाँ पर हूँ। सामने वाला भी कहता ना एक नौकर को इतना सब कुछ मालूम हो ऐसा हो ही नहीं सकता, चल बे नौकर मर। इतना बोल के मारने को तैयार था, लेकिन हमारा मेन कट्टर कोई शील्ड निकाल के अपने आप को बचा लेता है और बाद में अपनी भी पावर लगाता है। और जैसे वो अपनी पावर लगाता है एल्डर एकदम डर जाता है कि ना जी ना मुझे मत मारो, लेकिन हमारा मेन कट्टर एक ही अटैक में उसकी पूरी बॉडी को राख में कन्वर्ट कर देता है। जो देखकर वो लड़की डर जाती है कि अरे मम्मी रे भैया प्लीज़, अरे भैया प्लीज़ मुझे मत मारो, गलती हो गई यार माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो बस एक छोटा सा नौकर हूँ, भला मैं किसी को क्या ही मारूंगा, तुम यानी इतना रो काहे को रही हो? वो भी कहते मुझसे गलती हो गई, मैं भी टेक्निक यहाँ पे चोरी करने आई थी, आज के बाद कभी भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे खड़ी हो जाओ यार, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बताओ यार रीज़न बताओ क्यों आई थी, बस चोरी करने? ये भी कहती मैं अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम मुझे सच्ची में जिंदा जाने दोगे? हमारा मेन कट्टा कहता बताना है तो बताओ वरना देख लो। वो भी कहती अरे मैं बताती हूँ, मैंने भी यही सुना है कि तुम्हारा जो सेट है ना बहुत ही पुराना सेट यहाँ पर है, तो बहुत ही पुरानी और कमाल की टेक्निक है। भाई मजा आ गया, सोचा चुरा यहाँ पे लूँ। हमारा मेन कट्टा कहता बस इतना ही, यही रीजन था। वो भी कहती या वो जो जेड रिवर्स सेट है ना, जेड रिवर्स सेट के पास गई थी, वो लोग ही बात कर रहे थे, ये जो कमीना एल्डर है ना ये भी बात कर रहा था, मैंने इनका ही बात सुन लिया था तो लालच आया, सोचा भाई क्यों ना चुरा लूँ, प्लीज़ यार मैं तुम्हारे लिए गुलाम बनूंगी, अपने जिस्म भी दे दूंगी, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। हमारा मेन कट्टा कहता जाओ यहाँ से। वो भी कहते सच्ची में, मतलब सच्ची में भाई सच्ची में ना तुम मुझे मारोगे नहीं ना? हमारा मेन कट्टा उस पर ध्यान ही नहीं देता, तो वो भी डरते कांपते निकल जाती है और जाने से पहले कहती है कि मैं यहाँ पे आने से पहले जेट रिवर सेट में गई थी, वो लोग कुछ ना कुछ गंदा प्लानिंग कर रहे तुम्हारे सेट के खिलाफ, तो मैं बता दूं कि उनसे संभल के थोड़ा रहना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टे से, जिसका जो फ्यूजन सिस्टम है ना वो स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है ये लो स्वॉर्ड, आप इसको फ्यूज़ करना चाहोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर दो यार। तो फ्यूज़ कर दिया जाता है और फ्यूज़ करने से एक कमाल का ट्री यंग स्वॉर्ड बन जाता है जो पहले से ज़्यादा स्पेशल था। तो हमारा मेन कट्टा कहता नाइस यार ये तो सच्ची में ज़्यादा स्पेशल बन गया। उतने में वो आती है और आती कहती सुन मेरी बात, यार नौकर के बच्चे तू कर क्या रहा है? मैं जाके जल्दी से काम यहाँ पे कर, वो जो छठा फ्लोर है ना छठे फ्लोर पे जा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अबे यार ये मैडम हमेशा चिल्ला के छठे फ्लोर पे लगा देती है, और छठे फ्लोर पर ही वो जो लीडर की बेटी है ना कल्टीवेशन कर रही थी, अब उसको तो कुछ भी हो जाए मुझे और भी ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है, उससे में ही हमारा मेन कट्टर आ जाता है वहाँ पर। हमारा मेन कट्टर भी नोटिस करते एक सेकंड ये तो मैडम जी है और ये मन लगा के कल्टीवेशन कर रही है। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस किया है पूरे सेट में यही मैडम जी है जो इतना मन लगा के कल्टीवेशन यहाँ पे करती रहती है, लेकिन बेचारी कर नहीं पाती। डोंट वरी मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। तो हमारा मेन कट्टर इनडायरेक्टली उसकी हेल्प यहाँ पे कर देता है कल्टीवेशन इंप्रूव करने में, जिसके चक्कर में ना थोड़ा सा फायदा भी होता है और अचानक से होश में आती है और कहती है ओ माय गॉड किसने मुझे होश में लाया? कौन है यार? एक सेकंड तुम तो वही नौकर हो ना? हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैं नौकर हूँ और मेरा काम है साफ सफाई करना। ये भी कहती लेकिन ये छठा फ्लोर है, इंपॉर्टेंट फ्लोर है जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसाइपल ही आ सकते हैं, नौकर को आना अलाउ नहीं है, तुम कैसे आ गए? ओ पक्का वो जो एल्डरली है ना उसने बोला होगा तुमको साफ सफाई करने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया होगा। तो वो भी कहती
ना तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि तुमने तो फ़ायदा दिया। अगर सही टाइम पे होश में ना आती, न जाने मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो जाता। छोड़ो यार, अब वो सारी बातें करके क्या ही मतलब यहाँ पर है। जेड रिवर्स सेट उसका प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा था, फिर डेमो सेट का प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। यार मैं क्या करूँ, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता। हमारा मेन कट अभी देखता है यार, मुसीबत है इनके ऊपर। आओ आते भाई कुछ समय बाद एक लड़का इनके सेट में आता है और कहता है यही है क्या इनका अजूरे सेट। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में सुना है। मैं यानी भाई जी आ चुका हूँ इनको चैलेंज करने के लिए, तो जिसने माँ का दूध पिया है आ जाओ लड़ने के लिए। तो हमारे सेट के डिसाइपल देखते हैं भाई जी ये तो नए शॉर्ट सेट का एक लड़का है यार, बड़ा टैलेंटेड यहाँ पर है यार, ये हमारे सेट में हमको चैलेंज करने के लिए आया है। हमारा मेन कैटेबिला कह रहे यार आ गया कोई और यहाँ पे दिमाग का दही करने के लिए। ये जो खबर है ना सेट के एल्डर्स और लीडर्स को मिलती है, तो लीडर भी कहता व्हाट भाई जी का बच्चा वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बेटी भी कहती है एक सेकंड ऐसा ना बोलो, जो नए शॉर्ट सेट है ना ये उसका डिसाइपल भाई जी है। तो लीडर भी कहता है यस ये वही है, हमने जहाँ तक कि सुना था यांग भाई जी इसका पूरा नाम है, यांग फैमिली का लड़का है जो 3 साल पहले 9 शॉर्ट सेट इसने ज्वाइन किया था। और क्या सेट इसने ज्वाइन किया, और क्या टैलेंटेड लड़का है, जितने भी लोग थे इसने सबको हरा दिया था और आज तक एक भी बैटल हारा नहीं है। और उसने हमको भी चैलेंज किया है कि हमारे साथ यहाँ पे लड़ना चाहेगा, और हमारा सेट उसके सामने शायद काफ़ी कमज़ोर पड़े। आई डोंट नो यार क्या करें। लीडर भी कहता अगर वो आया है तो जाके लड़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो जाते हैं मिलते हैं, सामने से भी बोला जाता है हेलो मेरा नाम भाई जी है, नए शॉर्ट सेट का मेंबर यहाँ पर हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा लीडर भी कहता है यार बोलो ना यार क्या करने आए हो, चाय पानी पियोगे। वो भी कहता ना चाय पानी नहीं पीऊँगा, मेरा बस एक ही मकसद है लड़ाई करने के लिए आया हूँ। वो भी कहता है यार लड़ाई करने के लिए आए हो तो बोलो यार किसको चैलेंज करोगे। वो भी कहता आ जाए यार कोई भी डिसाइपल, मुझे उससे क्या, मैं तो आसानी से किसी को भी यहाँ पे हरा सकता हूँ। सुना है आपकी जो बेटी है ना वो बड़ी तगड़ी है, तो बेटी आ जाओ। बेटी कहती है कि अब मैं सेठ की डिसाइपल नहीं रही, अब मैं सेठ की एक एल्डर बन चुकी हूँ, तो एल्डर होने के नाते मैं नहीं लड़ सकती। वो भी कहता है क्या आप नहीं लड़ोगी, कोई बात नहीं, कोई डिसाइपल है ना उस डिसाइपल को भेज लो, मुझे तो पूरा विश्वास है कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। डिसाइपल भड़क जाते कि साले भाई एटीट्यूड हमको यहाँ पे दिखा रहा है, भाई हड्डी पसली ये कर देंगे। एक लड़का आगे आता है और कहता है मैं यहाँ पे चैलेंज स्वीकार करता हूँ। तो हमारा लीडर भी कहता है चलो यार तो अच्छे से लड़ना। तो आगे आता है कहता है यू यांग मेरा नाम है, लड़ाई स्टार्ट करें। तो भाई जी भी कहता है यू यांग तेरा नाम है क्या, चल बेटे लड़ाई स्टार्ट कर। वो भी कहता है ओके ठीक है मैंने अपना तलवार निकाल लिया है, तुम अपना तलवार निकालो। हम भाई जी कहता है तुम जैसे चोमू को हराने के लिए स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है मुझे। तो भाई लड़का एकदम भड़क जाता है और कहता है साले इतना एटीट्यूड, रुक यार ये ले मेरा अटैक। वो एक अटैक करता है, लेकिन जैसे अटैक करता है भाई जी दूसरा अटैक करता है, भाई जी का एक ही मुक्का हमारा यू यांग संभाल नहीं पाता और वो हार जाता है। तो भाई जी भी कहता बस तुम्हारा डिसाइपल एक ही अटैक में हार गया, क्या तुम में से किसी में भी दम नहीं है जो मुझे हरा सके। हाँ तो भाई किसी में दम नहीं था, सब यहाँ पे डर रहते रो रहे थे कि भाई हम कैसे लड़े, हम तो इसके काबिल ही नहीं है। बेटी कहती चलो यार अब मैं ही जाके यहाँ पे लड़ती हूँ। तो बाप भी कहता अरे यार तुम कैसे लड़ोगी। जो सुनते वो भी कहती है कि वेल यार अब कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं सकता मेरे अलावा, तो शायद मुझे ही लड़ना चाहिए। वो आगे आती है और कहती है हेलो मैं लड़ूंगी। भाई जी भी कहता हो तुम यहाँ पे लड़ूगी, मैं तो तुमसे ही लड़ना चाहता था। भाई जी कहती चलो तुम्हारी ये इच्छा पूरी भी कर देती हूँ, इतना बोल के सोड निकाल लेता है। भाई जी भी कहता नाइस यार तुम्हारा सोड और पावर देख के तो बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हरा पाएगा, एटलीस्ट उस चोमू लू लांग से तो बढ़िया है। वो चोमू भी कहता लू लांग नहीं यू यांग मेरा नाम है, साले नाम याद रख। उतने में जो बेटी है ना हमला कर देती है, तो लड़का उस हमले को संभाल लेता है और बेटी भी कहती चल चल अपना स्वॉर्ड निकाल, और नहीं स्वॉर्ड बचेगा नहीं, और ये ले मेरे स्वॉर्ड का हमला। तो कई सारे स्वॉर्ड इंटेंट का हमला करता है जो सारे हमले को बाईजी डॉज करता है और कहता है यार मैडम मानना पड़ेगा तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तो मुझे स्वॉर्ड निकालना ही पड़ेगा। तो वो स्वॉर्ड निकाल लेता है और स्वॉर्ड से अपनी प्रोटेक्शन करता है और वापस अपने स्वॉर्ड से बाईजी हमला करता है बेटी पे कई सारे, और कहता है क्या हुआ मैडम इतना ही दम था तुम्हारे अंदर है, ये लो मेरा फाइनल अटैक। इतना बोल के बहुत ही जोरदार अटैक करता है जो हमारी बेटी का स्वॉर्ड यहाँ पे संभाल नहीं पाता और स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये भी डर जाती क्या मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे टूट गया, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, आ जाओ। पीछे से बाप भी कहता बस करो बेटी तुम जीत नहीं पाओगी। भाई जी भी कहता बस है, स्वॉर्ड के एल्डर के अंदर भी इतना ही दम यहाँ पे था, भाई बहुत ही ज्यादा नूब हो तुम लोग, आजा लीडर भाई तेरे से भी लड़ लेता हूँ। तो एल्डर ली कहती साले बहुत घमंड है तेरे अंदर, भाई निकल जाए यहाँ से और हम सब टीम अप करके तुझे मारेंगे। वो भी कहता या तुम सब नुबड़े लोग हो, टीम अप ही कर सकते हो, चला मैं चोमू 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 गाली देते हुए निकल जाता है और सेट के थोड़े से दूर एरिया में आके लेटा हुआ था और कहता भाई बहुत ही फालतू सेट है, देखना एक दिन मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इतना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग बनूंगा ना कि सेट के हर एक आदमी को एक बार में हरा सकूँ। इनका जो भी है ना टेक्निक, मैंने सुना इनकी टेक्निक बड़ी कमाल की है, सारी टेक्निक लूट लूंगा। तब ये हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता है सच्ची में टेक्निक लूटेगा? तो वो भी कहता है एक सेकंड, कौन है यार, कौन है, चैलेंज करने आया है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं यहाँ पर हूँ। तो बाईजी भी कहता है एक सेकंड, कौन है यार तू और यहाँ पे क्यों आया है? मनी मन सोचता भाई मेरे पास आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, यानी बंदा स्पेशल ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन हूँ मैं, डजंट इवन मैटर, तुझे टेक्निक चाहिए था ना, लड़ाई करनी थी ना, आजा बेटे लड़ ले। बाईजी भी कहता साले तू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, एटलीस्ट उस बेटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना नहीं जो तू मुझे हरा सकता है, ये ले मेरा अटैक, इतना बोल के तलवार चलाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बस 2 उंगली से पकड़ लेता है और कहता नहीं यार अच्छा अटैक था। बाईजी कहता नहीं तू 2 उंगली से कैसे पकड़ सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तुम्हारा अटैक बहुत ही ज़्यादा स्लो है यार। तो बाईजी भी कहता नो यार अगला अटैक सह के दिखा, अगला अटैक करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और अटैक जाके पीछे लगता है, देख सकते हैं पीछे पेड़ के टुकड़े होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये अटैक भी नाइस है लेकिन तू अगले अटैक से बच नहीं पाएगा। अगला अटैक करता है जो सच्ची में भाई बाईजी संभाल नहीं पाता, उसको दूर आना पड़ता है और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका स्वॉर्ड ले लेता है और कहता चल यार ये स्वॉर्ड मेरा है, अब ये स्वॉर्ड का अटैक तो खुद यहाँ पे से है। इतना बोल के एक बड़ा सा स्वॉर्ड का एंटेड यहाँ पे रिलीज करता है जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, जो उसका रिएक्शन है पूरे सेट में यहाँ पे फैल जाता है। भाई लीडर की ओर आते हैं, लीडर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था कि भाई बेटी किधर है, बेटी दिखाई नहीं दे रही है। एल्डर ली कहती है कि आई डोंट नो यार, जब से लड़ाई खत्म हुआ ना वो गायब हो चुकी है। बाप भी कहता शायद बेचारी सैड हो चुकी रहेगी तो अकेले में प्रैक्टिस यहाँ पे कर रही होगी। उतने में वो जो रिएक्शन था ना, रिएक्शन इनको भी दिखता है। अब सब डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये रिएक्शन किसका है, क्या वो डेमो सेट वापस यहाँ पे आ चुके हैं? तो दूसरा लड़का भी कहता नहीं यार वो तो अलग ही रिएक्शन यहाँ पर है, ध्यान से देखो। लीडर भी कहता यार ये तो किसी स्वॉर्ड का हमला हो रहा है, ऐसा लगता है कोई स्वॉर्ड इमोर्टल यहाँ पे हमला कर रहा है और अटैक यहाँ पे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। बाईजी एकदम डर जाता है कि यार ये क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो भी रिएक्शन है ना उसको बंद कर देता है। तो वो सामने से कहता आप कोई स्वॉर्ड इमोर्टल वगैरह हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन ये स्वॉर्ड प्लस ये तेरी टेक्निक ये दोनों मेरी हो गई, अब चुपचाप यहाँ से निकल। वो भी कहता ओके ठीक है, बस ये बता दो आप इनके सेट के मेंबर हो क्या? वो भी कहता या बस मुझे लो प्रोफाइल रखना है, मेरे बारे में किसी को बताना मत। वो भी कहता या मैं नहीं बताऊंगा, बाय बाय। जाते समय मनी मन सोचता है मैंने सही सुना था कि इनके सेट में कोई एक है इंडिविजुअल आदमी जो एकदम लो प्रोफाइल रहता है और उसने इनको बचाया भी था, शायद ये लौंडा वही होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसने बाईजी को हरा दिया था और बाईजी की एक टेक्निक और उसका स्वॉर्ड ले लेता है। सिस्टम से कहता चल यार एक टेक्निक एक स्वॉर्ड यहाँ पे मिली है, चल यार इसको भी जल्दी से फ्यूज यहाँ पे कर दें। तो सिस्टम कहता है कि ठीक है हम फ्यूज कर देते हैं। तो जैसे फ्यूज यहाँ पे करते हैं तो जो स्वॉर्ड यहाँ पे था वो स्पेशल यहाँ पे था, एक कमाल का हाई लेवल का इमोर्टल स्वॉर्ड बनता है और जो टेक्निक था ना वो एक लो लेवल का टेक्निक बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नाइस यार स्वॉर्ड तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बन गया, हालांकि टेक्निक लो है चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेट की ओर है ना बाकी सारे सेट की ओर अफवाह आ जाती है कि जो बाईजी है ना चैलेंज करने गया था अजूरे सेट को और वो हार गया। दूसरा भी कहता सच्ची में भाई मैंने तो सुना कई सारे मैच हुआ है, वो एक भी मैच यहाँ पे हारा नहीं है, इनके साथ कैसे हार गया? दूसरा भी कहता या हार गया भाई, खबर तो यहाँ पे ऐसा ही आ रहा है, शायद उनके सेट में कोई कमाल का होगा जिसने पक्का हरा यहाँ पे दिया होगा। मानना पड़ेगा भाई अजूरे सेट बड़ा कमाल का है। अब आते भाई ऊपर के फ्लोर पे दो इंपॉर्टेंट लोग के बीच में मीटिंग हो रही थी, बाप और बेटे के बीच में। तो बेटा भी कहता आपने सुना बाईजी यहाँ पे हार चुका है भाई कसम से अजूरे सेट से, फिर जो हमारा प्लान जो है वो। तो बाप भी कहता जो हमारा प्लान है ना वो सेम यहाँ पर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, हम लोग ना डेमो सेट को सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो बेटा भी कहता ये हुई ना बात, आप बाप भी कहते हुई तो हम डेमो सेट को सपोर्ट करेंगे, उससे जिन को बुलाएंगे वो लोग जिन को लेकर जाएंगे और जो बाकी सेट का टेक्निक है ना वो टेक्निक हम ऑब्टेन करेंगे। तो बेटा भी कहता हाँ लेकिन ये जिन है कौन यार और ये डेमो सेट वाले उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? तो बाप भी कहता मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना आइडिया है कि वो जिन का और जो उनकी डेमन क्वीन है ना उनका रिएक्शन है। तो बेटा भी कहता क्या उनकी डेमन क्वीन, अरे जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो 300 साल पहले मर गई थी ना। तो बोला भी जाता है कि नहीं यार ऐसा सुनने में आया था 300 साल पहले वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करती थी और शायद आज भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है लेकिन शायद उन्हीं को जिंग यहाँ पे चाहिए। बेटा तो ये भी कहता है मैंने ये भी सुना वो हमेशा नकाब पहनती थी, रियल चेहरा किसी ने देखा भी नहीं। मैंने तो ये भी सुना शायद वो बदसूरत है जिसके चक्कर में नकाब पहनती थी। अब सच्चाई क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है। तो बाप भी कहता है यस मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, हमको जो काम मिला चुपचाप हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब ये जो खबर है ना हमारे अजूरे सेट में भी आती है, तो अपने लीडर भी कहता तुमने सुना भाई बाईजी
बाईजी हार गया है। और जहाँ तक कि हमने जो अफवाह सुनी थी उस अफवाह के अकॉर्डिंग उसको हराने वाला कोई मेंबर हमारे ही सेट का है। तो बेटी भी कहती नहीं यार, हमारे सेट के सारे डिसाइपल है ना, सब चोमू यहाँ पे थे, कोई उसको हरा ही नहीं सकता। तभी एक लड़का भी कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद हमारे सेट में कोई स्ट्रॉन्ग डिसाइपल है, बस वो कभी सामने नहीं आता। तो बेटी भी कहती है अरे यार कौन ऐसा आदमी होगा जिसके पास पावर रहते भर में भी वो सामने आने ही नहीं चाहे। तो एक लड़का कहता हो सकता है जिसको लो प्रोफाइल रखना पसंद है वो सामने यहाँ पे नहीं आए। तो बेटी कहती नहीं ऐसा भी हो सकता है, वो जैसे सेट से बाहर गया उसने किसी आदमी से पंगा ले लिया और उस आदमी ने उसको हराया और झूठ झूठ बोल दिया होगा कि भाई मैं इसी सेट का मेंबर हूँ और मैंने तुझे हराया। जो सुनते लीडर भी कहते हैं कि यार याद है एक आदमी ने हमारी जान यहाँ पे बचाई थी डेमो सेट द्वारा पत्ते का हमला करके, क्या लगता है क्या वो दोनों सेम है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं तुम सबको एक छोटा सा ऑर्डर यहाँ पे दे रहा हूँ, जाओ और पता करो कौन है वो आदमी। तो जो एल्डरली है ना वो भी कहती है ओके ठीक है, मेरा बात सुनना, क्या हमारे सेट का कोई नौकर हो सकता है क्या? तो लीडर भी कहता है क्या एक नौकर? ना ना, कोई नौकर कैसे हो सकता है, अगर नौकर इतना स्ट्रांग होता और नौकर बन के क्यों रहता तुम ही बताओ। तो ये भी कहती यार मैं ही फालतू में नौकर लोग को ज़्यादा क्रेडिट दे रही थी। अब आते भाई बेटी की ओर, जो तालाब में पैर डाल के बैठी थी, पूरा वो भी डाउट में थी कि भाई कौन है यार ये आजकल हमारे सेट में हो क्या रहा है, मिस्टीरियस आदमी, कभी हमारी जान बचाता है कभी हमारे अपोनेंट को हरा देता है, लेकिन कौन है यार वो? यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो पूरा डाउट में आ गई। तभी हमारा मेक कटर वहीं पे झाड़ू पोछा कर रहा था। ये भी कहती है एक सेकंड तुम यहीं पे झाड़ू पोछा करते हो क्या? वो भी कहता है यार मैं तो 1 घंटे से यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले मैंने वहाँ पे साफ किया, फिर वहाँ पे और फिर वहाँ पे, और अब जाके मैं यहाँ पर आ गया। ये भी कहती है एक सेकंड तुम 1 घंटे से साफ सफाई कर रहे हो? यार मेरा लगता है ध्यान ही नहीं है, मैं भी आधे घंटे से बैठी हुई हूँ लेकिन मुझे इसके बारे में पता यहाँ पे नहीं चला। यह तुमने बोला था कि 3 सालों से तुम हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो, तो भाई तुम मुझे ठीक लगे तो एक काम करती हूँ मैं तुम्हें सेट का डिसाइपल बना देती हूँ, चलेगा क्या? वो भी कहता ना यार सेट का डिसाइपल बनने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर मिनिमम है ना फाउंडेशन बिल्डिंग, नहीं तो क्यू आर फनिंग लेवल का पावर तो होना चाहिए, मेरे में तो कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँ? तो वो भी सामने से कहती हाँ यार तुमने सही बोला, डोंट वरी, मेहनत यहाँ पे करते रहो, एक दिन शायद बन भी जाओगे। हमारा मेक कटर बताता है कि लड़की बड़ी अच्छी है। 3 साल पहले जब मैंने नया नया सेट ज्वाइन किया था उस समय में वाकई में नौकर ही था, ना सिस्टम था मेरे पास और ना मेरे पास पावर थी। उस समय लोग मुझे बड़ा परेशान करते थे, मैं रोता था तो ये आती थी मेरे पास और कहती थी क्या होगा, प्रॉब्लम में हो क्या? तो ये भी कहता अरे एल्डर आप अचानक से नमस्कार। वो भी कहती है अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना नमस्कार मत करो। ये भी कहता ओके ठीक है। ये भी कहती है तुम सेट के नौकर हो क्या, टेंशन यहाँ पे ना लो, कोई मुसीबत होगा तुम मुझसे हेल्प यहाँ पे मांग लेना। ये फ्लैशबैक था, करंटली आते हैं जब हमारा मेक कटर पूछता है क्या हुआ, बाईजी को लेकर कुछ टेंशन में क्या? ये भी कहती है या भाई बाईजी को कौन यहाँ पे हरा सकता है, क्या ये हमारे सेट का कोई डिसाइपल है, ये हमारे सेट का कोई इंपॉर्टेंट आदमी, या शायद हमारे सेट का कोई मेंबर ही ना हो। हमारा मेक कटर कहता है ये जो कोई होगा ना 1 नंबर का भाई सुअर आदमी होगा जिसको अपने मुंह दिखाने से शर्म आती होगी, तभी तो सामने आ नहीं रहा। ये भी कहती है अरे ऐसा मत बोलो, वो कोई आस पास रहा हमारी बातें सुन लिया तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। हमारा मेक कटर भी कहता है डोंट केयर, सुने या ना सुने। ये भी कहती है यार मानना ही पड़ेगा। उससे मुझे यहाँ पे याद आया, जिंग नाम के आदमी के बारे में तुमने कभी सुना है क्या? साला कौन है ये जिंग? उसके चक्कर में डेमो सेट के बंदे ना हमारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हमारा मेक कटर भी लाइक जिंग तो मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे खुद आइडिया नहीं है, वो डेमो सेट के जो लोग हैं ना मुझे कहीं को यहाँ पे ढूंढ रहे थे। ये भी कहते सुनो आगे चल के यार उन सेट वालों ने हमारे पे हमला कर दिया तो तुम क्या करोगे? हमारा मेन कटर भी कहता लड़ूंगा 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 क्योंकि सेट मेरे घर जैसा है। तो ये भी कहती हो सच्ची में? हमारा मेन कटर भी कहता है आपको क्या मजाक लग रहा है? ये भी कहती ना टेंशन ना लो, हम मिलके यहाँ पे लड़ेंगे और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मेन कटर भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ये भी कहती यार मुझे याद आया पिछली बार जब मैंने नाम पूछा था तुमने बोल दिया नौकर नंबर 27, ये भी कोई बात है? चलो यार नाम बता दो। हमारा मेन कटर भी कहता है अरे यार अगर मैंने आपको ये बोला कि मेरा ही नाम जिंग यहाँ पर है तो क्या विश्वास करोगी? ये भी कहती यार ऐसे सीरियस टाइम पे मजाक क्यों कर लेते हो? यार मजाक मत करो यार, प्लीज़ मजाक मत करो यार, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, तुम नौकर का जिंग कैसे हो सकता है नाम? हमारा मेन कटर भी कहता है यार बस यार तुम मुझे नौकर नंबर 27 यहाँ पे बुलाया करो। मनी मन सोचता है मैंने तो बोल दिया कि जिंग मेरा नाम है और मैंने सच बोला, अब इन्होंने विश्वास नहीं किया तो इनकी गलती है। वो भी कहती चलो यार नौकर नंबर 27 में तुमको बुलाऊंगी। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं, रात हो जाती है, वो किचन में भाई एक
फल पड़ा हुआ था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार भूख लगी है, ये फल खा लेता हूँ। फल खाने ही वाला था, उतने में किचन में कोई तो आ रहा था। तो ये भी घबरा जाता है कि एक सेकंड, आधी रात को किचन में कौन यहाँ पे आ रहा है। फल वगैरह वापस रख देता है और सुमड़ी में छुप जाता है। वो जो एल्डरली यहाँ पे थी, जो बात बात पे हमारे मेन कैरेक्टर को डांटती थी, वो आ जाती है और कहती है हे, एक फल यहाँ पर है, वो फल मुझे यहाँ पे चाहिए। हे, मुझे तो खाने का मन कर रहा है, पक्का भी सबको सो चुके रहेंगे, मेरे प्यारे फल आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार ये तो अपनी भूखड़ एल्डर है, दिन भर मेरे पे चिल्लाती रहती है ये कर वो कर, और रियलिटी में कैसी औरत है जो भूखड़ औरत है, सबके सामने नहीं खाती, सबके सामने डाइटिंग करती हूँ, ये फिगर बनाना है, लेकिन चोरी चुपके से खाना पसंद है। वो जैसे फल लेती है वो कहती है मैं सिर्फ एक चीज़ से प्यार करती हूँ, वो है फल तुझसे, आ जा यार फल, आज मैं तेरी इज्जत लूट लूंगी। फल खा लेती है, वो कहती है मज़ा आ गया, और ये जो मज़ा है ना हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे, ये सच्ची में फल यहाँ पे खा रही है, फल खाने में इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है। उतने में अचानक से उसके पीठ पीछे कोई फॉर्मेशन था जो गलती से एक्टिवेट हो जाता है, और ध्यान से देखोगे ना तो उस पर हिंदी में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि तहो, नाम, बहुत, इस टाइप के शब्द। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकेंड भाई ये क्या है, फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। उतने में आवाज़ आ जाती है एल्डर को, एल्डर भी देखती है एक सेकंड कोई है क्या, तो जैसे चेक करती है कोई भी नहीं है, लेकिन आई डोंट नो को मुझे लगा शायद कोई है। तो जो फॉर्मेशन था ना एक फॉरबिडन एरिया के साथ कनेक्टेड था, जिस फॉरबिडन एरिया के अंदर एक डेमोन यहाँ पे सील था। वो भी कहता है यस फाइनली मुझे एहसास हो रहा है कोई तो आ गया, 300 सालों बाद फाइनली कोई तो आ गया, हाय हाय हाय, मैं उस आदमी द्वारा पावर यहाँ पे चूसूंगा, अपनी पूरी पावर यहाँ पर रिकवर करूंगा और ये चैन तोड़ के आज़ाद हो जाऊंगा, यानी मैं आज़ाद होने वाला हूँ, मैं बहुत ही जल्दी आज़ाद होने वाला हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तो बताओ यार कैसा यहाँ पे लगा, बढ़िया लगा तो कंटिन्यू करेंगे वरना कोई और देख लेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो उस फॉरबिडन वाले एरिया में गलती से आ जाता है। नोटिस करता है अरे यार मेरे किचन में कोई ऐसा एरिया भी था, मुझे मालूम नहीं था, चलो यार आगे चल के चेक करता हूँ। और जैसे आगे आता है ना तो आगे से बहुत सारे भूत हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि एक इंसान यहाँ पर आया है, यार इसको तो मैं खाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार ये तो इविल क्रिएचर है, लेकिन सबको मार देता हूँ। इतना करके सबको यहाँ पे मारता है। अब वो लोग भी डर जाते रहे, बाप रे ये कौन है यार, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कौन सा एरिया ये बताओ। भूत भी कहता है एक सेकंड तुम इस एरिया में आ गए, तुम्हें खुद भी नहीं पता, अरे अगर तुम ऐसी बात है ना तो मर के यहाँ पे रहोगे। इतना बोल के एक काफ़ी बड़ा अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे भी ज़्यादा बड़ा अटैक करके भूतों को मारने लग जाता है और कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा इविल क्रिएचर कह दे, क्योंकि मुझे महसूस यहाँ पे हो रहा है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का इविल एनर्जी। आओ आते भाई वहाँ से बाहर, यानी सेट के अंदर जहाँ पे दोनों बाप बेटी एंसेटर को प्रार्थना कर रहे थे कि एंसेटर जी आपकी कृपा बरसाइए ताकि हमारे सेट पे कोई मुसीबत ना आए। उतने में अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है एंसेटर की प्लेट से। तो बेटी भी कहती है अब्बा जान ये क्या हो रहा है, बाप भी कहता गड़बड़ इविल एनर्जी, अरे यार हमारा जो फॉरबिडन ग्राउंड है ना पक्का फॉरबिडन ग्राउंड में कुछ तो हो रहा है। तो बेटी भी कहती फॉरबिडन ग्राउंड क्या क्या हो रहा है बताओ ना। तो बताया जाता है कि बहुत पहले एक इविल कल्टीवेटर यहाँ पे था जिसको हमारे एंसेटर ने सील यहाँ पे कर दिया था। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड यार वो चौथे स्टेज के एकदम पीक लेवल का बंदा है। बेटी भी कहती है व्हाट यार इतना खतरनाक डेमोन हमारे सेट में सी लेके आ। ये भी कहते यस एक फॉरबिडन ग्राउंड है यार, उसके अंदर सील यहाँ पे था, लेकिन अगर वो आज़ाद हो गया हमारा सेट यहाँ पे बर्बाद कर देगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो इविल एनर्जी का पीछा करते करते हैं जो मेन डेमोनिक कल्टीवेटर है ना उसके पास आ जाता है, और वहाँ पे ढेर सारे छोटे मोटे और भूत थे, उस सब एक बार में हमला कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक करके सबको मारने लग जाता है। तो बाकी भूत है ना डर के मारे दूर भागते हैं। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है बच्चे दम है तेरे अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके लेकिन तू है कौन। वो भी कहता है यार शाह युआन मेरा नाम है, और शाह का मतलब ही बेसिकली इविल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शाह युआन, या मुझे याद आया आज से 300 साल पहले सेड के एंसेटर ने तुझे मार के यहाँ पे कैद किया था, क्योंकि तू एक बहुत ही ज़्यादा कमीना डेमोनिक कल्टीवेटर है जिसने न जाने कितने सारे मासूम लोग की जान यहाँ पे निकाली थी। हमारी एंसेटर की भी जान निकल गई थी तुझे यहाँ पे सील करने के लिए। अच्छा तो ये है क्या फॉरबिडन एरिया, अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आई, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था उसका कनेक्शन हमारे किचन के साथ है और गलती से मैं उसको ऑन कर दूंगा। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता वाह तुझे मेरे बारे में इतना मालूम है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार तेरे बारे में हमारे सेट को ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे मालूम है।
और हमने ये भी सुना था तू चौथे स्टेज पे आ चुका है, ये सही है क्या? तो बेसिकली लेवल लेवल क्या क्या होता है मुझे खुद यहाँ पे नहीं मालूम, ये दुनिया में लेवल क्या क्या होता है। एक तो स्टेज होता है 1 2 3 4 5 6, उसको नाम से भी बोला जाता है, लेकिन कौन से स्टेज वाले को कौन से नाम से बोलता है इतना नहीं आइडिया। बस इतना आइडिया कि ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना ये चौथे स्टेज पे था। तो वो भी कहता यस मैं था और अभी भी ऑलमोस्ट हूँ। तुझे डर नहीं लगा क्या मुझसे? हमारा मेन कहता भी कहता डर किस बात का डर तुझसे लगेगा? वो भी कहता यार 300 साल पहले तुम्हारे इंसेक्टर की भी जान निकल गई थी मुझे सील करने के लिए, समझे कि ना समझे? अब यहाँ पे डर मेरे से? तुम्हारा मेन कहता भी कहता लेकिन तू तो कैद है। हाँ कैद आदमी से बोला मैं काहे को यहाँ पे डरूँ? वो भी कहता अच्छा मैं कैद हूँ जिसके चक्कर में तुझे मेरे से डर यहाँ पे नहीं लग रहा। रुक यार अभी मैं तुझे यहाँ पे दिखाता हूँ, भली मैं कैद यहाँ पर हूँ, भली मेरी पावर पहले से कम हो गई है, लेकिन मेरी पावर इतनी ज़्यादा अभी भी है कि मैं सील तोड़ के आसानी से आज़ाद हो सकता हूँ और तुझे मार सकता हूँ। हमारा मेन कटा भी कहता अच्छा इसके लिए तो खुश लग रहा है क्या? वो भी कहता यस एक बार मैं इसे तोड़ के आज़ाद यहाँ पर हो जाऊँ, बाद में भाई सबको मार के मैं अपना पावर भी है ना वापस से नॉर्मल कर लूँगा, इंश्योर अपना लेवल अप कर लूँगा और 5वें रैंक पे चल जाऊँगा। एक बार 5वें रैंक पे चल गया फिर मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो डर बेटे अब तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारा मेन कटा कहता नहीं। तो वो भी कहता साले क्यों नहीं डर लग रहा? भाई डरना मुझसे भाई, तुझे आइडिया भी है क्या मैं मौत का दूसरा नाम हूँ। तुम्हारा मेन कटा भी कहता अच्छा मजाक कर लेते हो। वो भी कहता साले मैं मजाक नहीं कर रहा, रुक मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना बहुत सारे पिलर के साथ उसको कैद करके रखा गया था, तो एक पिलर वो तोड़ देता है और हमारे मेन कटा की ओर अटैक कर देता है। वो कहता ले बेटे मैंने अटैक कर दिया, ये अटैक तो डॉज भी नहीं कर पाएगा और जैसे तुझे लगेगा ना तो समझ आएगा मेरा डर। लेकिन हमारा मेन कटा शील्ड बना के अपने आप को बचा लेता है। जो देखते हो डेमोन भी कहता है ऐसे कैसे यार, चलो यार बाकी भूत जाओ और अटैक करो उसके ऊपर। तो बाकी भूत और छोटे मोटे अटैक करता है, लेकिन सारे अटैक से अपने आप को शील्ड बना के बचा लेता है। डेमोन भी लाइक भाई यार तू हर मेरे अटैक को ऐसे रोके जा रहा है जैसे कि भाई मेरा अटैक नहीं बल्कि कद्दू यहाँ पर है, अब मैं अपने आप को आज़ाद कर लूँगा। तो लिटरली जितने भी थे ना भाई पिलर वगैरह एक एक करके तोड़ने लग जाता है। टोटल 2 को तोड़ लेता है और दोनों को ऐसे गोल 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 घुमा लेता है अटैक करने के लिए। लेकिन वो अटैक करे उससे पहले हमारा मेकटरी अटैक करके पिलर के टुकड़े कर देता है। वो और ज़्यादा डर जाता है कि अरे यार ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाना अपना रियल पावर दिखाना। वो कहता साले मैं अभी भी सील के अंदर हूँ, एक बार ये सील यहाँ पे टूट जाएगा ना तो जाके मैं तुझे देख लूँगा। मैंने अभी तक पूरा पावर यूज़ ही नहीं किया है, सील के रहते बारे में कर भी नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता बधाई हो मैंने भी अपना पूरा पावर यूज़ नहीं किया, यानी हम लोग बराबर पे हैं। वो भी कहता साले तू है कौन है भाई बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल इस अजूरे सेठ का एक मामूली सा नौकर, आई एम जस्ट अ सर्वेंट। जो सुनते वो भी कहता नो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग आदमी एक सर्वेंट यहाँ पर हो, तू मजाक कर रहा है बता यार तू कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम लिटरली आई एम जस्ट अ सर्वेंट। वो भी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कोई भी रहे, अब तू मेरे बीच में आ चुका है तू मरेगा। इतना बोल करे ना एक बड़ा सा अटैक तैयार करता है, जिस अटैक के अंदर वो अपने सारे के सारे भूतों की कुर्बानी देने लग जाता है। कहता हो सारे के सारे भूत आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या कितना कमीना मालिक है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने सारे साथियों की कुर्बानी दे जा रहा है। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं पहले इंतजार कर रहा था जैसे सही टाइम आएगा ना मैं जाकर क्या बोलते हैं यार करूँगा, लेकिन अब तूने मेरे को मजबूर कर दिया है तो मैं पहले इनको डिवोर यहाँ पे कर लेता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू यहाँ पे कह दे ये और ऊपर से मरने में कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो चल तुझे मैं मार देता हूँ। वो भी कहता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ओड़ा पाव खा के सो जाते हैं, ये ले। तो बाकी बच्चे कुछ पिलर से अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है चलो इस बार स्वॉर्ड की शायद जरूरत पड़ जाएगी, और सारे पिलर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक नहीं यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर दूसरा जो अटैक है ना उसको आके लगने वाला था और उसको जैसे लगती है चोट लगता है, अपने आप को बचा के भागने की पूरी कोशिश करता है। हमारा मेन कट्टा 2-3 अटैक एक बार में छोड़ देता है, वो सारे के सारे अटैक भी उसको लगते हैं। वो भी कहता मत मार भाई मुझे प्लीज मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मरेगा बेटे तू तो मरेगा। बाहर साइड आते हैं बेटी की ओर और बाप की ओर, वो लोग भी कहते इसी एरिया में होगा। तो जैसे उस एरिया में आते बड़ा जोर से झन्नाटा महसूस होता है। तो बाप भी लाइक एक्शन ये क्या हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है वो डेमोन आज़ाद हो गया है? ना वो डेमोन आज़ाद हो जाएगा तो सेठ बच नहीं पाएगा। बेटी भी कहती है उस डेमोन का पावर मुझे 4थे लेवल पे लग रहा है, सच्ची में बच नहीं पाएंगे। उतने में जो गुफा था जिस गुफा द्वारा मेन रास्ता था जाने का उसमें से रिएक्शन होता है। ये लोग भी देखते अरे यार ये रिएक्शन, अंदर से वो डेमोन भागते भागते जाता है चिल्लाते हुए छोड़ दो जाने दो बचाओ मुझे, लेकिन उतने में वो मर जाता है और पूरा माहौल शांत। बाप भी कहते एक सेकंड माहौल यहाँ पे शांत हो गया और अभी जो आवाज़ यहाँ पर आई थी उसी डेमोन का था क्या? बाप भी कहते यार मैंने भी आवाज़ यहाँ पे सुना, लेकिन बेटी तुमने सुना क्या? वो चिल्ला रहा था
ये भी कहती यस वो मदद की भीख मांग रहा था। तो ये भी कहती यस जैसे कि कोई तो उसको मार यहाँ पे रहा है, मगर कौन इसको मार यहाँ पे रहा है। ये भी कहती पक्का कोई तो है जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है और उसी ने मारा होगा। बाप भी कहते यस पहले पत्ते से बचा लिया, सेकंड बाई जी को हरा के बचा लिया और आज इसको बचा ली, इससे बचा लिया, कोई ना कोई तो है। बेटी भी कहती यस मुझे लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी है जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है, चलो उसके बारे में पता करते हैं। ये भी कहता ना हो सकता है पता करने के चक्कर में गलती से हमने ऑफेंड कर दिया तो, और वो मुझसे नाराज़ हो गया तो, और नाराज़ होकर उसने अटैक वगैरह कर दिया तो देखा जाए तो ये सही नहीं रहेगा। समझी कि ना समझी बेटी। तो ये भी कहती हाँ तो अभी के लिए हम कुछ भी नहीं करते, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो बाप भी कहती है हम बस खुश रहते हैं, चलो और जाके अपने काम पे ध्यान देते हैं। बेटी जाने से पहले कहती है आई डोंट नो आपको नो, लेकिन आपने 3-3 बार हमारी जान यहाँ पे बचाई तो मेरी ओर से शुक्रिया, और निकल जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया था उस डेमोनिक कल्टीवेटर को, और अभी भी उसके एरिया के अंदर ही था। तो उसके एरिया में जैसे और आगे आता ना उसको कुछ टेक्निक दिखाई देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब तो छोटी मोटी टेक्निक है, इसमें क्या ही स्पेशल यहाँ पर है। एक सेकेंड नहीं यार, ये सारी टेक्निक तो स्पेशल टेक्निक है जो लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई नहीं थी। ओ अब मुझे समझ आया, ये जो था ना डेमोनिक कल्टीवेटर आज का डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं है, 300 साल पहले का है। तो ये सारी टेक्निक पहले की टेक्निक है जो आपके टाइम पे पाया नहीं जाता, लेकिन है हमारे सेट का। एक टाइम था जब हमारे सेट ना बड़ा नंबर 1 यहाँ पे था, लेकिन एक एक करके छोटे मोटे इंसिडेंट होने लगे, हमारे सेट के इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पे मरने लगे, जिसके चक्कर में हमारे सेट के कई वेपन कई टेक्निक खो गया, कई डिसेबल यहाँ पे खो गए और सेट हमारा कमज़ोर यहाँ पे बन गया। वाओ यार, अब ये टेक्निक मुझे मिल चुकी है, तो ये सारी टेक्निक का फ्यूज़न करके मैं एक स्पेशल टेक्निक यहाँ पे बनाता हूँ। कर दो यार सिस्टम, तो सिस्टम कर देता है। तो एक कमाल का सिलेक्शन लेवल का लो ग्रेड का टेक्निक यहाँ पे बनता है। हमारा मेन कैरेक्टर का दबाव और सिलेक्शन लेवल एक हाई लेवल होता है, तो उसके चक्कर में एक बहुत बड़ा रिएक्शन हो जाता है जो देखते ही सब लोग कहते हैं एक सेकंड, और रिएक्शन क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई कमाल का टेजर यहाँ पे बॉर्न हो रहा है। दूसरा कहता है या शायद कोई वेपन होगा, लेकिन वो टेक्निक था जो हमारे मेन कैरेक्टर ने यहाँ पे करवा लिया था। ये भी कहता चलो ये सिलेक्शन में लो लेवल का ही है, सोचो और भी किसी टेक्निक के साथ मैंने मर्ज कर दिया ना तो सिलेक्शन में मीडियम और हाई लेवल का भी टेक्निक हो जाएगा। सही है यार, सही है, बहुत ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे आते हैं कोई सारी डिसाइपल पे, जहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे कि भाई तुमने सुना क्या वो जो का रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था, मुझे ऐसा लगता है ना शायद वो रिएक्शन किसी कमाल के वेपन का ही हो रहा था, काश वो वेपन मुझे मिल जाता। हमारा मेक कट भी वहीं पे था, वो भी सोचता शिट यार लगता है वो रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, सबने देख लिया। उतने में वो एल्डर ली आती है और कहती है सारे के सारे नौकर सुनो मेरी बात, मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक कमाल का फ्रूट यहाँ पे था, वो चोरी हो गया, किस बेशरम आदमी ने वो फ्रूट यहाँ पे चोरी किया, नाम बताओ मुझे उसका। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, ये तो वही कमीनी है जो कल रात को फ्रूट खा रही थी और आज ये कह रही है कि चोरी हो गया, नाटक कर रही है। नौकर लोग कहते भाई मुझे क्या मालूम, मैं तो कल किचन में गया भी नहीं, तू गया क्या? वो भी कहता ना ना मैं भी नहीं गया। तो सब लोग यहाँ पे मना कर देते हैं। एल्डरली भी कहती है ऐसे कैसे यार, चोरी तो यहाँ पर हुआ है, किसने तो चोरी किया है। अब वो 27वें नंबर वाला नौकर किधर गया? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं इधर हूँ, बोलो ना, मैं कल रात को सो रहा था, मुझे नहीं कुछ भी मालूम। वो भी कहती है अच्छा बेटे तो सो रहा था, क्या सबूत है तेरे पास? वो भी कहता है सबूत तो नहीं है मेरे पास। वो भी कहती यानी तूने, यस तूने यहाँ पे चोरी किया, जल्दी से नाम बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार चोरी इसने किया और ये फ्रूट इसका नहीं था, फ्रूट है ना सेट वालों का था। तो जब गायब हो जाएगा पूछा जाएगा, ये अगर अपना नाम बताएगी तो इसका नाम बदनाम हो जाएगा ना कि एल्डर होकर चोरी करती है, तो ये जानबूझ के मेरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहती है। समझ गया मुझे सारी बातें। वो और ज़्यादा भड़काने लग जाती है कि देखा वो फ्रूट आपका था ना, या इसी लौंडे ने यहाँ पे चोरी किया है। ये लौंडे लोग है ना साले नौकर लोग, काम धंधा करते नहीं है, चोरी वोरी करते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई सजा यहाँ पे दे दो। तो वो भी कहता अरे नहीं, अरे मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। हाँ मैं खाने वाला था, लेकिन उससे पहले ये आ गई तो मैं खा यहाँ पे नहीं पाया। सामने से एल्डर ली भी कहती है ओ चुप रहे, एक तो चोरी करता है ऊपर से सीना चोरी करता है। तो सामने से ये भी कहती बस करो यार, एक छोटा सा तो फ्रूट यहाँ पे था, खा लिया तो खा लिया, बस यार आगे से कोई बिना परमिशन से मत खा लेना, डेट शीट है, इतना क्या गुस्सा कर रही हो। वो भी कहती वाह यार आप कितनी अच्छी हो, आपने माफ़ कर दिया। खुश हो जाती चलो यार उस नौकर ने मान लिया, इसने भी माफ़ कर दिया, मेरा तो इसमें कोई नाम ही नहीं आया। सुन ले नौकर नंबर 27, तुझे इनको शुक्रिया बोलना चाहिए कि चोरी करने के बावजूद भी इन्होंने माफ़ कर दिया।
हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई मैंने क्या चोरी वोरी किया, क्या कमीनी का इल्ज़ाम लगा रही है। सामने से वो भी कहती है चल चल माफ़ी मांग, माफ़ी मांग ना, माफ़ी मांग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। अब वो जो रिएक्शन कल रात को हुआ था ना, ये रिएक्शन दूर तक दिखा था। वो जो जेट रिवर सेट है ना, वहाँ तक भी उसके जो बाप बेटे थे जिसको हमने देखा था, तो बेटा भी कहता एक सेकंड ये क्या रिएक्शन है, बाप भी कहता शायद किसी कमाल के टेजर आइटम का होगा। और ये लोग डेमो सेट के साथ मिले हुए हैं, हमने ये भी सुना था। तो डेमो सेट का ग्रेट ट्रेलर आया था और कहते हैं कोई ऐसा वैसा टेजर का रिएक्शन नहीं है। बाप भी कहता क्यों, कैसा टेजर का रिएक्शन है। वो भी कहता है कि अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो ये एक सिलेक्शन लेवल का आइटम का ऑरा है। जो सुनते बेटा भी कहता व्हाट, सिलेक्शन लेवल आइटम का, नो वे, आप मजाक कर रहे हो क्या। जो सुनते बाप भी कहते क्या सिलेक्शन लेवल, भाई आपको आइडिया ना हो लेकिन नॉर्मल लेवल होता है, फिर भाई अर्थ लेवल आता है, हेवन लेवल आता है, फिर आता है इमोर्टल लेवल, इमोर्टल के ऊपर सिलेक्शन लेवल आता है। सिलेक्शन लेवल समझो एक बहुत सबसे ऊपर लेवल का टेक्निक है, मजाक मत करो। ग्रेट ट्रेलर भी कहता मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं लिख के यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सिलेक्शन लेवल का ही है। बेटा भी कहता यार मैंने कभी सिलेक्शन लेवल की टेक्निक देखी नहीं है, मैंने बस उसके बारे में कहानियों में पढ़ा है कि ये रियल है। जो सुनते वो भी कहते यस ये रियल है, हालांकि मैंने भी देखा नहीं है, मैंने भी किताबों में पढ़ा है जब सिलेक्शन लेवल का आइटम आएगा ना तो ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पर होगा, और ये रिएक्शन हो रहा है यानी ये रियल है। जो सुनते बाप भी सोचता वाओ फिर तो ये जो रिएक्शन है ना अज़ूरे हेवली सेट से महसूस हो रहा है, यानी उसी सेट में कोई ना कोई टेक्निक है और उनके साथ ही हमारी दुश्मनी यहाँ पर है। तो चलो दुश्मनी का दुश्मनी भी हो जाएगा और टेक्निक का टेक्निक यहाँ पे हो जाएगा। एल्डर जी टेंशन ना लो, हम लोग कल मिलकर अटैक करेंगे, टेक्निक भी ले लेंगे और उस जिंक को भी ढूंढ लेंगे। जो सुनते वो भी कहते यस बेटे मुझे तेरे पे पूरा उम्मीद है। बेटा भी कहता या एल्डर जी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। अब आते भाई एल्डर ली की ओर जो हमारे में कट्टे को बुलाती है और कहती वाह सामने से तूने फ्रूट यहाँ पे चोरी की थी और बाद में तू ये भी कहता है कि तूने चोरी यहाँ पे नहीं की है, बड़ा आया कमीने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मनी मन सोचता हुआ चोर है ना मेरे सामने ये कह रहा है कि भाई मैंने चोरी यहाँ पे की, भाई गजब ही औरत है। वो भी कहती सुन मेरी बात, चोरी तूने यहाँ पे की है और ये बात तुझे यहाँ पे मानना ही पड़ेगा, समझा कि ना समझा। मनी मन सोचता है कि वाह यार ये लड़का बड़ा सही है, आगे से कुछ भी खाने का मन करेगा तो मैं चोरी चुपके से खा लूंगी और इस लोंडे पे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा लूंगी। उसका एक्सप्रेशन देख के हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि पक्का मनी मन यही सोच रही है मेरे पे इल्ज़ाम लगाने का। वो भी कहती सुन यार मैंने तुझे उस समय बचा लिया तो शुक्रिया बोलना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार मैं एक गरीब आदमी यहाँ पर हूँ, मैं क्या ही शुक्रिया आपको बोल पाऊँगा। मनी मन सोचता चलो यार दो चार मीठी मीठी बातें बोलकर मैं इससे दूर आता हूँ। वो भी कहती है काम कर शुक्रिया बोलने के लिए तू है ना मेरे पीठ का मसाज दे दे, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुकी हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल मसाज ही देना तो मैं दे दूँगा। तो उसके पीठ का मसाज देने लग जाता है और कहता बोलो कैसा लग रहा है। वो भी कहती यार यहाँ बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है, करते रहो मज़ा आ रहा है। और सुनो मेरी बात, अगर तुम मेरी बात मारोगे मेरे फॉलोअर यहाँ पे बनोगे ना तो मौज की ज़िंदगी जियोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मौज की ज़िंदगी, भाई ये झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाती है और कहती मौज की ज़िंदगी जीऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या जीऊँगा जीऊँगा। उतने में बाहर साइड से पटाखों की आवाज़ आती है जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि है अभी दिवाली आने में तो अभी टाइम है ना, आज से कब पटाखे कहीं को फोटे जा रहे हैं। तो ये भी कहते हैं शिट यार ये तो सिग्नल यहाँ पर है, यानी कुछ ना कुछ मुसीबत हुआ है, चलो चेक करने के लिए। वो चेक करने के लिए निकल जाती है। तो इस सेट के सारे लोग यहाँ पर आए थे, जेड प्योर सेट वाले, जेड रिवर सेट वाले। हमारे बंदे भी कहते हैं अरे यार ये लोग यहाँ पे काहे को आ रहे हैं। वो बाप भी आया था, बाप भी कहता हेलो यार कैसे यहाँ पर हो, नमस्कार है, तुम्हारे लीडर कहाँ पर है, मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। डायरेक्ट भाई अटैक वटैक करके सेट में घुसाते हैं। तो हमारे बंदे लोग भी कहते हैं कौन है यार जो हमारे सेट में ऐसे यहाँ पे घुसा चला रहा है। हम सामने से बेटी भी आती है और कहती क्या चालू है, तुम लोग कौन हो। तो बोलते हेलो याद नहीं आया, अरे मैं जेड रिवर सेट का लीडर यहाँ पर हूँ, मिलकर अच्छा लगा। जो बेटा था ना उसका ध्यान बेटी की ओर जाता है और नोटिस करता वाह यार क्या सुंदर लड़की है, भाई मेरा तो दिल आ गया, अब मुझे ये बंदी चाहिए। बेटी का बाप कहता है कि साले कमीने क्यों आया है, क्या तेरे बुरे इरादे हैं। तो सामने वाला भी कहता है अरे मेरा कोई बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, मैं तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। बेटी भी कहती चल चल जो बात करना जल्दी से कर, ज़्यादा टाइम पास मत कर। वो भी कहता जो मेरा बेटा है ना आपकी बेटी को बड़ा लाइक यहाँ पे करता है, तो सोचे क्यों ना शादी करवा दूँ। यस तो मैं शादी करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, करवा दो शादी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जेड रिवर सेड का लीडर आता है और कहता है मेरा बेटा तेरी बेटी को लाइक करता है और शादी करना चाहता है, तो चल यार उनकी शादी करवा दे। तो सेड का हर एक मेंबर चिल्लाता है कि भाई तुमको कोई शादी वादी नहीं करना, तुम्हारा कोई ना कोई बुरा इरादा यहाँ पर है, समझे क्या, इसके लिए हम शादी नहीं करवाने वाले हैं। हमारा बाप भी कहते हैं कि सुनो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो सामने वाला भी कहता है क्या इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना भी क्या टाइम तुमको यहाँ पे चाहिए, चलो 10 मिनट का टाइम हमने दे दिया। तो हमारा लीडर भी कहता है यार 10 मिनट भी बहुत कम होता है, इतने में काम नहीं चलेगा। वो भी कहता है अरे यार तुम भरोसा करो, तुम्हारी बेटी को ना घर की रानी बना के यहाँ पे रखूंगा, आ जाओ बेटी यार मेरी घर की दुल्हन बन जाओ। तो हमारा बाप भी लाइक यार लगाता नहीं है ये कमीना यहाँ पे मानने वाला है, डायरेक्ट मना करना पड़ेगा, सुनो यार मेरी बेटी आपके बेटे के लायक यहाँ पे नहीं है, तो प्लीज़ ये शादी हम नहीं करवा सकते हैं। तो सामने वाला भी कहता है एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे सेठ को बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे आंक रहा है, तू ये कहना चाहते कि मेरा सेठ बेकार है, तेरी बेटी के लायक नहीं है। वो भी कहता नहीं मैंने ऐसा कब बोला, मैंने बोला कि मेरी बेटी आपके बेटे के लायक यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता ना तो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मेरा बेटा तेरी बेटी के लायक यहाँ पे नहीं है, मेरे बेटे को कम आंक रहा है। तो हमारे लीडर भी कहता बस कर बे कुत्ते के बच्चे, कब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रहा, खाली नाटक यहाँ पे किया जा रहा है। तो सामने वाला भी कहता बस बहुत हो चुका है, अगर तू शादी नहीं करवाएगा तो तेरी बेटी लेके जाऊंगा। लिटरली अटैक करने को तैयार हो जाता है। अपना लीडर भी कहता बेटी यार ये तुम्हारे पे अटैक करने वाला है, प्लीज़ यार अपनी जान बचाओ और अंदर भागो। वो अंदर भागती है लेकिन उतने में वो अटैक कर देता है। तो जो अपना बाप है ना वो लड़ाई करने लग जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें से अपना लीडर नोटिस करता है शिट यार ये कमीना मेरे से ज़्यादा आगे निकल गया है यार, इसको तो मैं हरा भी नहीं पाऊंगा ऐसे में। बाकी सभी तैयार हो जाते हैं कि हम लड़ने को रेडी यहाँ पर है। तो अपना बाप मना कर देता है और कहता ना आराम से यार ये जो कमीना है ना शायद पूरी तैयारी के साथ आया है। तो कमीना भी कहता हो मैं तैयारी के साथ आया हूँ, सही बोला मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। इतना बोल के अपना कोई टेक्निक यूज़ करता है, एक बड़ा सा पानी का वॉरियर यहाँ पे बना लेता है। डिसाइपल लोग देखता है अरे यार ये पानी का वॉरियर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, इसके आगे तो जितना मुश्किल यहाँ पे लगता है। हमारा जो लीडर था कोई शॉर्ट की टेक्निक निकालता है, उसके पानी के वॉरियर पे अटैक करता है, लेकिन अटैक काम ही नहीं आता। वो पानी का वॉरियर अपने हाथों से हमला करके बाप को ही चोट पहुँचा देता है। तो बेटी को रहा नहीं जाता, बेटी भागते भागते आती है, वो कहती पापा आप ठीक हो ना। तो सामने वाला ऑर्डर दे देता है कि सुनो इनके सारे डिसाइपल को मारो, बेटी को किडनैप करो और जो जिंग है ना भाई जिंग को जल्दी से यहाँ पे ढूंढो। तो सारे बंदे वही करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे डिसाइपल भी अब किसी से कम नहीं है, लड़ने की कोशिश वो भी करते हैं लेकिन हमारे बंदे टिक नहीं पाते, बहुतों की तो मौत भी हो जाती है। बेटा भी कहता है जो सरेंडर करेगा वो बचेगा और जो नहीं करेगा ना उसकी मौत यहाँ पे होके रहेगी। तो हमारे बंदे भी डर रहे थे, सरेंडर करने को तैयार थे। एल्डरली मारती है और कहती बिल्कुल भी ना, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन सरेंडर करना पसंद नहीं करेंगे। बेटी भी कहती यस यस हम मर जाएंगे लेकिन तुम जैसे कमीनों के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तो वो बेटा भी कहता नाइस यार बहुत दम है तुम्हारे अंदर, ये ले बेटी मर। इतना बोल कर ना बेटी पे नहीं एल्डरली पे अटैक करता है और तलवार नीचे गिरा देता है और कहता बहुत ज़्यादा बोली यहाँ पे रीति ना, अब बोल के दिखा ना कमीनी, अब बोल ना। वो भी डर जाती बाप रे इसका तलवार कहीं ये मेरा गला ना काट दे बाद में। लेकिन वो डरती नहीं है, वो लिटरली थूक देती है बेटे के मुंह पर और कहती या तू एक नंबर का नीचा गिरा हुआ बेकार आदमी है, तुझे जो करना वो कर ले लेकिन मैं कभी सरेंडर नहीं करने वाली। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब तूने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया ना कि मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। लिटरली जान निकालने को तैयार था लेकिन बेटी आके बचा लेती है और कहती ना मेरे रहते बारे में तू ऐसा ना कर सकता है। उतने में पीछे से एक बड़ा सा अटैक आता है जो डायरेक्ट बेटे को यहाँ पे लगता है और ये अटैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा था जिससे बेटे की धजिया यहाँ पे उड़ जाती है। बेटा चिल्लाता कौन है साले, तो ये हमारा मेक कटर था जो नकाब वगैरह पहन कर आया था। तो सब लोग कहते एक सेकंड ये कौन है और ये अचानक से क्रिश बन के कहीं को आया है। बेटा भी कहता कौन है और मेरे पे पीछे से अटैक क्यों कर रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है मैं कौन हूँ जान के क्या करेगा, मैं तुझे धमकी देना चाहता हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल। बेटा हंसने लग जाता, कहता मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके सारे बंदे भी कहते हुई तो यार कोई आएगा कुछ भी बोलेगा और हम चुपचाप यहाँ से निकल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, बस तू बता दे तू है कौन। हमारे बंदे भी कहते हुई तो यार ये कौन है, कोई हमारा हेल्पर वगैरह है क्या। बेटा चिल्लाता सुन घुटने पे हम माफ़ी मांग ले और चुपचाप निकल जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा ओवर ना देख ले तू मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार मैं नहीं करने वाला, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। बेटा कहता बस बहुत हो चुका है, अब तू मरेगा मतलब मरेगा। तो डरे खुद ही आगे कूद जाता मारने के लिए। बेटी भी कहती संभल के यार ये लड़का तेज है, अपनी जान बचाने पर ध्यान दो। तो बेटा भी कहता अब लेट हो गया, अब कोई मेरे हाथों से अपनी जान बचा नहीं सकता। इतना बोल के जोर से
अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अटैक काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। सब लोग कहते हैं एक सेकंड, उन्होंने अटैक ब्लॉक कर लिया भाई, नाइस। सामने से एल्डर ली भी कहती वाह यार वो लड़का तो बड़ा तेज यहाँ पे लग रहा है। अब जो बेटा था वो डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, इस लौंडे ने मेरा अटैक को इतना आसानी से कैसे रोक लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बस तुम्हारे अटैक में इतना दम था, ये ले। लिटरली उसका जो तलवार है ना 2 उंगलियों से तोड़ देता है और दूसरा एक बहुत ही बड़ा अटैक करके उसको नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। और ये अटैक कसम से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था कि लिटरली उसकी जान निकल जाती है। बेचारा बाप संभालने आता है कि मेरा बेटा मार दिया। उसके सारे बंदे कहते हैं भाई क्या यंग मास्टर को मार दिया एक ही अटैक में, यार ऐसे कैसे। हमारा लीडर देखता है कि एक सेकंड पक्का यार ये जो आदमी है ना मेरे से हाई लेवल का है तभी तो मार दिया। बेटी कहती है एक सेकंड कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो कि चोरी चुपके से हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करता है। एल्डर ली भी कहती है सही बोला, मुझे लगता है शायद ये वही आदमी है। तो अपने सारे डिसाइपल भी खुश हो जाते, वाह अगर ये आदमी है ना तो पक्का ये हमारी जान यहाँ पे बचा ही लेंगे। लेकिन सामने वाला जो बाप था ना वो भी कहता है क्यों मारा भाई तूने मेरे डिसाइपल को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि सबसे पहले तुमने हमारे सेट के डिसाइपल को मारने की कोशिश की। वो भी कहता बिल्कुल ना भाई, हम तो शादी करने वाले थे भाई, हमारे बीच में रिश्ता होने वाला था, हम मारा मारी नहीं कर रहे थे, लेकिन तूने मार दिया। पीछे से एल्डर ली कहती चुप कर बकवास कर रहा है भाई, ये जबरदस्ती शादी करना चाहता था यार, हमको कोई शादी करवाने का मूड नहीं है। इसका लौंडा बहुत ही बेकार एक नंबर का चोमू है, इससे अच्छा तो भाई हमारे सेट के नौकर लोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा भाई यार नौकर तो मैं हूँ, ये मेरी बेइज्जती कर रही है या तारीफ कर रही है। सामने से बाप को आ जाता गुस्सा और कहता सबने मुझसे आज दुश्मनी ले ली है तो आज मैं सबकी बैंड बजाऊंगा। इतना बोल के डरे कि ना ये हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। हमारे लीडर और बेटी भी कहती है संभल के भाई तुम्हारे पे अटैक कर रहा है, वो चौथे रैंक का संभल के रहना। एल्डर ली भी कहती है या संभल के रहना और मार दो बुढ़े को। बुढ़ा बहुत ज़्यादा नाटक करता है, जैसे वो बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है कुछ नहीं होता हमारे मेन कैरेक्टर को, वही उल्टा धक्का दे के पीछे कर देता है। तो वो बाप भी समझ जाता है कि अरे यार ये आदमी मेरे से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, इसके सामने अगर मुझे जीतना है ना तो इतने में काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपना जो भी था ना पावर लगा देता है और वापस से पानी का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा वॉरियर यहाँ पे तैयार कर लेता है और उसी वॉरियर द्वारा वापस से अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर को, अपने हाथों के नीचे दबाने की कोशिश करता है। और सबको ऐसा लगता है कि भाई गया, अब ये लौंडा भी नहीं बच पाएगा। बेटी को भी टेंशन होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई अब मैं जीत गया, ये अटैक के आगे बच ही नहीं सकता। भाई लिटरली उस अटैक को हमारे मेन कैरेक्टर ने एक उंगली से यहाँ पे रोक दिया था और दूसरी उंगली से अटैक करके उसके पूरे वॉरियर की धजिया उड़ा देता है। और वॉरियर के साथ जो बाप है ना, बाप को भी चोट लगता है, उसकी भी धजिया उड़ जाती है। एकदम चौंक जाते कि भाई ऐसे कैसे हो गया। उसके सारे बंदे भी एकदम डर जाते कि मम्मी रे यार हमारे मालिक भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे तो हम इसके आगे कैसे यहाँ पे टिकेंगे। यार ये लौंडा स्ट्रॉन्ग है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। जो एल्डरली है ना बड़ी खुश हो जाती है कि चलो भाई हमारी जान बच गई। हमारा सेट का लीडर डाउट में आ जाता कौन ही आदमी और ये कौन सा लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। उतने में अचानक से एक ऑरा महसूस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा, जिसे देख के बेटी कहती है एक सेकंड ये आदमी कौन आ गया। तो जो सामने वाला बाप था ना वो खुश हो जाता, वो कहते यस मेरा सपोर्टर आ गया, चौथे रैंक का सपोर्टर आ गया, अब कोई नहीं बचेगा तुम सब मरोगे। तो हमारे बंदे डर जाते कि हम चौथे रैंक का सपोर्टर कोई आ गया, मगर ये कौन यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो कोई है अब सामने आओ, छुप छुप के क्या करोगे। तो डेमो सेट का जो ग्रेट एल्डर है ना वो आ जाता है, जिसे देख के हमारे बंदे कहते हैं एक सेकंड भाई ये तो डेमो सेट का शायद ग्रेट एल्डर यहाँ पर है। बेटी भी कहती क्या डेमो सेट का ग्रेट एल्डर, तभी तो भाई इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। एल्डर ली कहती लेकिन डेमो सेट का एल्डर यहाँ पे क्या कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकंड डेमो सेट के लोग तो मुझे ढूंढते आए थे, क्या फिर से ये लोग मुझे ढूंढते आए हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार उनका क्या हालत होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।